हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको सबसे पहला वाक्य यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहला वाक्य है मैं नहीं जाऊंगा। दूसरा वाक्य है वह नहीं आएगी। इसी प्रकार का तीसरा वाक्य है मोहन आम नहीं खाएगा। तो इस तरह के वाक्यों को हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखो, यहाँ पर लिखा गया है नहीं जाऊंगा, यहाँ पर लिखा गया है नहीं आएगी। तो नहीं के लिए तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन जाऊंगा लिखा गया है, मतलब कोई एक ऐसा क्रिया जो कि भविष्य में होने वाला है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, उसके लिए हम हमेशा विल नॉट या फिर सेल नॉट का प्रयोग करेंगे। अब विल नॉट हम कहाँ लगाएंगे और सेल नॉट हम कहाँ लगाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक अच्छा सा फॉर्मूला लिख रखा है, यानी कि कुछ ट्रिक लिख रखा है। जरा ध्यान से देखना। देखो, अगर कभी भी सब्जेक्ट में आई या फिर वी आ जाए ना, तो हम हमेशा सेल नॉट का प्रयोग करेंगे। और अगर ही, सी, यू या फिर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए सब्जेक्ट में, तो हम हमेशा विल नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ट्रांसलेशन को करते हैं तो सारी चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो, सबसे पहला वाक्य में लिखा गया है मैं नहीं जाऊंगा। मैं का अंग्रेजी में मीनिंग क्या होता है? मैं का अंग्रेजी में मीनिंग होता है आई। तो हमने यहाँ पर आई लिखा मैं के लिए। और जब भी आई आता है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे ना, सेल नॉट लगाएंगे। अभी अभी हमने देखा तो आई के साथ यहां पर हम सेल नॉट लगाएंगे। सेल नॉट क्यों? क्योंकि देखो नहीं जाऊंगा लिखा गया है, तो नहीं के लिए हमने नॉट लिखा, और जाऊंगा लिखा गया है ना, क्योंकि कोई एक ऐसा क्रिया जो कि भविष्य में होने वाला है, इसीलिए हमने यहाँ पर सेल लगाया। अब देखो, जाऊंगा, जाऊंगा यानी कि क्रिया क्या है? क्रिया है जाना। तो जाना का अंग्रेजी में मीनिंग क्या होता है? जाना का अंग्रेजी में मीनिंग होता है गो। तो हमने यहाँ पर गो लिखा और फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। आई शैल नॉट गो हो गया हमारा ट्रांसलेशन, मैं नहीं जाऊंगा का अंग्रेजी में। ठीक है, इसी प्रकार का दूसरा वाक्य दिया गया, जरा ध्यान से देखना। दूसरा वाक्य में लिखा गया है वह नहीं आएगी। सबसे पहले बताओ किसके बारे में बात किया जा रहा है? किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है या फिर स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है? स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि आएगी लिखा गया है। तो यहाँ पर जो वह लिखा गया है, इसके लिए हम लिखेंगे सी। ठीक है, और सी के साथ में क्या लगता है? विल नॉट या फिर सेल नॉट। अभी अभी हमने यहां पर देखा, जरा ध्यान से देखो, ही या फिर सी अगर आ जाए या फिर यू आ जाए या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए, तो हम हमेशा विल नॉट लगाएंगे। तो यहां पर सी आया है, तो सी के लिए हम यहां पर विल नॉट लगाएंगे। विल नॉट, नॉट किस लिए? क्योंकि नहीं लिखा गया है इसलिए नॉट, और आएगी लिखा गया है, यानी कि कोई एक ऐसा क्रिया जो कि भविष्य में होने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पर विल लगाया। और आएगी का मतलब क्या? आएगी का मतलब आना, और आना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? आना का अंग्रेजी में मतलब होता है कम। तो हमने यहाँ पर कम लिखा। सी विल नॉट कम हो गया, वह नहीं आएगी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो, तीसरा वाक्य हमारे पास में है। तीसरा वाक्य में लिखा गया मोहन आम नहीं खाएगा। तो सबसे पहले मोहन के लिए मोहन ही लिखेंगे, क्योंकि इसका अंग्रेजी में मतलब क्या होगा? मोहन ही रहेगा, नाम है किसी का, तो हमने यहाँ पर मोहन लिखा। और किसी व्यक्ति विशेष का नाम अगर आ जाता था तो उसके साथ में भी हम हमेशा विल नॉट ही लगाएंगे। तो यहां पर भी हमने विल नॉट लिखा। ठीक है, मोहन विल नॉट हो गया। अब देखो, क्रिया क्या है? क्रिया है खाएगा, यानी कि खाना क्रिया है। खाना का अंग्रेजी में मतलब होता है ईट। तो हमने यहाँ पर ईट लिखा। मोहन विल नॉट ईट मतलब मोहन नहीं खाएगा। क्या नहीं खाएगा ना? आम नहीं खाएगा। आम का यहाँ पर अंग्रेजी में मतलब होता है मैंगो। तो हमने यहाँ पर मैंगो लिखा। मोहन विल नॉट ईट मैंगो हो गया, मोहन आम नहीं खाएगा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार देखो, यहाँ पर चौथा वाक्य हमारे पास में है। चौथा वाक्य में लिखा गया है तुम आज नहीं पढ़ोगे। सबसे पहले तुम के लिए लिखेंगे। तुम का अंग्रेजी में मतलब होता है यू, तो हमने यू लिखा। और यू के साथ में क्या लगता है बताओ? ना, यू के साथ में हमेशा विल लगता है, तो यहाँ पर विल लिखा। और नहीं लिखा गया है, इसके लिए यहाँ पर नॉट लिखा। यू विल नॉट, क्रिया क्या है? क्रिया है पढ़ोगे। पढ़ोगे का मतलब पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी में दो मतलब होता है, एक होता है रीड और एक होता है स्टडी। तो हम यहाँ पर स्टडी लगाएंगे। यू विल नॉट स्टडी मतलब तुम नहीं पढ़ोगे। कब नहीं पढ़ोगे? आज नहीं पढ़ोगे। तो आज का मतलब होता है टुडे, तो हमने यहाँ पर टुडे लिख दिया। यू विल नॉट स्टडी टुडे हो गया, तुम आज नहीं पढ़ोगे का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो, यहाँ पर हमारे पास में पांचवा वाक्य दिया गया है। पांचवा वाक्य में लिखा गया हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। सबसे पहले बताओ, हम लोग का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? हम लोग का अंग्रेजी में मतलब होता है वी। तो हमने यहाँ पर वी लिखा। और बताओ वी के साथ में क्या लगता है? वी और आई के साथ में हमेशा सेल शब्द का प्रयोग होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा वी सेल।
ठीक है, तो हमने लिखा वी सेल, फिर नहीं लिखा गया उसके लिए नॉट लिखा, फिर खेलेंगे क्रिया है, खेलना क्रिया है इसका मतलब, ठीक है, तो हम इसके लिए लिखेंगे प्ले। वी शैल नॉट प्ले मतलब हम लोग नहीं खेलेंगे। क्या नहीं खेलेंगे? न क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो लास्ट में हमें क्रिकेट भी लिखना होगा, तो हमने यहाँ पर क्रिकेट लिखा। वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट हो गया, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार का छठा वाक्य हमारे पास में है, राहुल वहां नहीं जाएगा। तो सबसे पहले राहुल लिखेंगे यहाँ पर हम, तो हमने राहुल लिखा क्योंकि किसी एक व्यक्ति का नाम है और हमें पता है कि अगर किसी एक व्यक्ति का नाम आ जाता है तो हम हमेशा विल नॉट का प्रयोग करेंगे, तो फटाफट हमने यहाँ पर विल नॉट लिख दिया। राहुल विल नॉट, क्रिया क्या है? जाएगा, यानी कि जाना क्रिया है, जाना का मतलब होता है गो, तो हमने यहाँ पर गो लिखा। राहुल विल नॉट गो मतलब राहुल नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? ना वहां नहीं जाएगा, वहां का अंग्रेजी में मतलब होता है देयर, तो हमने यहाँ पर देयर लिखा। राहुल विल नॉट गो देयर हो गया, राहुल वहां नहीं जाएगा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से सातवां वाक्य हमारे पास में है, वह नहीं सोएगा। इसका ट्रांसलेशन अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। सोएगा लिखा गया है ना, तो इसका जो मीनिंग होता है, क्रिया जो होता है वो होता है स्लीप, ठीक है, स्लीप का मतलब सोना होता है। अब आपको इसका ट्रांसलेशन को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने काफी अच्छे अच्छे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।